एक तरफ हेडलाइंस आ रही है, टेक कंपनी ने हजारों एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। दूसरी तरफ वही कंपनी कहती है, वी आर इन्वेस्टिंग बिलियंस इन एआई। यंग प्रोफेशनल्स सोच रहे हैं, एआई के लिए बजट है लेकिन मेरी जॉब के लिए नहीं है। तो क्या आईटी इंडस्ट्री खत्म हो रही है? क्या कोडिंग सीखना अब यूजलेस है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है, आईटी जॉब्स खत्म नहीं हो रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर और रिक्वायर्ड स्किल लेवल जो है वो बदल रहा है। तो आज इस सेशन में समझेंगे कि ग्लोबल टेक लेऑफ्स क्यों हुए, एआई का वास्तविक रोल क्या है, कौन से जॉब्स प्रेशर में है और कौन सी स्किल्स लॉन्ग टर्म वैल्यूएबल रहेगी। हाय, मैं हूं प्रकाश कुलकर्णी, आपकी करियर डेवलपमेंट जर्नी में आपका ट्रस्टेड एडवाइजर और पार्टनर। तो इस सेशन में ये कुछ की पॉइंट्स को हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले, टेक लेऑफ्स क्यों हुए? लेऑफ्स का केवल एक रीजन नहीं है, ये कई बिजनेस प्रॉब्लम्स का कॉम्बो पैक है। पहला रीजन तो पैंडेमिक में ओवर हायरिंग। 2020 और 21 में रिमोट वर्क, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट्स तेजी से बढ़े। तो कंपनीज ने मान लिया कि यही ग्रोथ लगातार जाहिर जारी रहेगी और बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली। पैंडेमिक के बाद डिमांड नॉर्मलाइज हुई, ग्रोथ स्लो हुई और कंपनीज को लगा कि हमने 5 साल की हायरिंग 2 साल में कर ली। इसलिए लेऑफ्स का बड़ा हिस्सा पैंडेमिक एरा ओवर हायरिंग का करेक्शन भी था। फिर दूसरा रीजन, फंडिंग और चीप मनी कम हुआ। लो इंटरेस्ट रेट पीरियड में स्टार्टअप्स को फंडिंग आसानी से मिल रही थी, विच वॉज अर्ली स्टेज। उस टाइम पे स्टार्टअप्स में बहुत तेजी से पैसा आ रहा था। इन्वेस्टर्स कहता था प्रॉफिट बाद में, पहले यूजर्स बढ़ाओ। फिर रेट्स बढ़ी और सवाल बदल गया, रिवेन्यू और प्रॉफिट कहाँ है? तो स्टार्टअप बोले यूजर्स तो बहुत है, इन्वेस्टर्स बोले पैसे कहाँ है, स्टार्टअप बोले वो रोडमैप में है। तो बेसिकली फंडिकल फंडिंग जो है वो डिफिकल्ट होते ही कंपनीज ने एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, टीम्स छोटी की और हायरिंग को स्लो कर दिया। ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हमने जॉब्स में कटौती देखी। फिर रीजन थ्री, कंपनीज लीनर बनना चाहती है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा मैनेजमेंट लेयर्स और डुप्लीकेटेड रोल्स बन गए थे। एक एम्प्लॉय काम करता था और उसके ऊपर 5 मैनेजर्स उसकी प्रोग्रेस डिस्कस करते थे। तो रिस्ट्रक्चरिंग में कंपनीज ने मिडिल मैनेजमेंट, ओवरलैपिंग टीम्स और लो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को रिड्यूस किया। अब एक्सपेक्टेशन है स्मॉलर टीम, फास्टर डिसीजन और ज्यादा आउटपुट। तो ये तीसरा रीजन था। अब चौथा रीजन देखते हैं। एआई ने प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेशंस ही बदल दी, एक तरह का डिसरप्शन हुआ है। एआई हर ले ऑफ का अकेला कारण नहीं है, लेकिन एआई ने कंपनीज को यह पूछने पर मजबूर किया है कि क्या ये काम कम लोगों के साथ और बेहतर टूल्स के साथ किया जा सकता है। तो एआई रिपीटेटिव टास्क को तेजी से कर रहा है, जैसे कि बेसिक कोड जनरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंडर्ड कस्टमर रिप्लाईज, रूटीन टेस्टिंग, सिंपल रिपोर्ट्स, फर्स्ट लेवल एनालिसिस। तो एआई पूरी जॉब एक साथ नहीं खा रहा है, वो पहले जॉब के रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर रहा है। लेकिन किसी रोल का अधिकतम काम रिपीटेशन में अगर होता है तो पूरा रोल प्रेशर में आ सकता है। तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आ रहा है। अब पार्ट टू, क्या आईटी में जॉब्स कम हो जाएंगे? कुछ जॉब्स डेफिनेटली कम होंगे, लेकिन नई जॉब्स भी बन रही है। एक कंपनी ट्रेडिशनल सपोर्ट टीम रिड्यूस कर सकती है और उसी समय हायर भी कर सकती है। कौन सी पोजीशन हायर होंगी? एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट्स, प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स। तो मैसेज सिंपल है, टेक्नोलॉजी खत्म तो नहीं हो रही है, लो वैल्यू रिपीटेटिव वर्क जो है उसके प्रोस्पेक्ट कमजोर हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में कंटिन्यूड ग्रोथ ही दिखा रही है। इसीलिए ले ऑफ हेडलाइन देखकर यह कंक्लूड करना गलत है कि पूरी आईटी इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है। सो बेसिकली इंडस्ट्री श्रिंक नहीं हो रही है, इंडस्ट्री अपना टैलेंट मिक्स जो है वो बदल रही है।
अब पार्ट 3 देखते हैं कि कौन से रोल्स ज्यादा वल्नरेबल है। ऐसे टास्क ज्यादा रिस्क में है जो, जैसे हमने देखा कि रिपीटेटिव है, रूल्स बेस्ड है, आसानी से ऑटोमेट हो सकते हैं, और जिनमें जजमेंट जो है, ह्यूमन जजमेंट, वो कम चाहिए। ऐसे जॉब्स ज्यादा रिस्क में है। एग्जांपल्स: कॉपी पेस्ट कोडिंग, प्योर मैनुअल रिपीटेटिव टेस्टिंग, बेसिक L1 सपोर्ट, टेम्पलेट बेस्ड रिपोर्टिंग, रूटीन डेटा प्रोसेसिंग, सिंपल वेबसाइट अपडेट्स, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझिए, जूनियर रोल वल्नरेबल नहीं है, जूनियर लेवल वैल्यू वल्नरेबल है। तो फ्रेशर होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है केवल वही काम करना जो एआई कुछ सेकंड्स में कर सकता है। आज रिक्रूटर ये भी देखते हैं कि क्या आप प्रॉब्लम को समझते हैं, एआई जनरेटेड आउटपुट वेरीफाई कर सकते हैं, बग्स और सिक्योरिटी रिस्क को पकड़ सकते हैं, सही सॉल्यूशन चूज कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी कोड लिख सकता है, लेकिन वे क्लाइंट रिक्वायरमेंट को समझकर रिलायबल प्रोडक्ट बनाना अभी भी एक ह्यूमन स्किल ही है, और आगे भी रहेगा, क्योंकि उसमें जजमेंट आता है, उसमें काफी चीजों की समझ आती है। पार्ट 4, कौन सी स्किल्स लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएबल रहेगी। स्किल 1, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, जो फ्रेमवर्क आते जाते रहेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली रहेगा। आज रिएक्ट है, कल कोई नया फ्रेमवर्क आएगा जिसका नाम शायद शायद किसी वेजिटेबल पर होगा, लेकिन फंडामेंटल्स वैल्यूएबल ही रहेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेसेस, एपीआईज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टेस्टिंग, सिस्टम डिजाइन और सिक्योरिटी बेसिक्स। एआई कोड जनरेट कर सकता है, लेकिन कोड स्केलेबल, सिक्योर और मेंटेनेबल है या नहीं, ये समझने के लिए फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो फ्यूचर में जो डेवलपर्स होंगे वो सिर्फ कोडर नहीं होंगे, वो एआई असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। तो रोल जो है वो इवॉल्व हो रहा है, ये समझना जरूरी है। स्किल दूसरा, एआई एंड डेटा लिटरेसी। हर व्यक्ति को एआई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आईटी प्रोफेशनल्स को समझना चाहिए कि एआई क्या कर सकता है, कहां गलत हो सकता है, डेटा क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, आउटपुट इवेल्युएट कैसे करना है, एआई को वर्कफ्लो में सेफ्टी कैसे इंटीग्रेट करनी है। तो यूजफुल एरियाज कौन से हैं यहाँ पे? ऑब्वियसली पाइथन, एसक्यूएल, डेटा एनालिसिस, जनरेटिव एआई एपीआईज, आरएजी सिस्टम्स, मॉडल इवेल्युएशन, एआई गवर्नेंस। तो प्रॉम्प्ट लिखना यूजफुल स्किल है, लेकिन एआई से रिलायबल बिजनेस सॉल्यूशन बनाना ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसके लिए आपको प्रोसेस की और चीजों की डीपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब आते हैं स्किल 3 पे, साइबर सिक्योरिटी। जितने ज्यादा क्लाउड सिस्टम्स, एआई टूल्स और कनेक्टेड एप्लीकेशंस बनेंगे, उतने ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ेंगे। तो डिमांड इसमें डेफिनेटली रहेगी। कहां कहां पे? क्लाउड सिक्योरिटी, देन एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, थ्रेट डिटेक्शन, डेटा प्राइवेसी, फिर एआई सिक्योरिटी। अटैकर्स भी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हैकर भी प्रोडक्टिविटी उसकी इंप्रूव ही कर रहे हैं। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग फील्ड हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस का, कंपनीज का, डेटाबेसेस का सिक्योरिटी फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है। फिर स्किल 4, क्लाउड, डेवऑप्स एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग। एआई एप्लीकेशंस हवा में नहीं चलती, उन्हें क्या चाहिए? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कंटेनर्स, फिर सीआई या सीडी पाइपलाइन, मॉनिटरिंग, स्केलेबल डेटाबेसेस, फिर रिलायबल डिप्लॉयमेंट और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हमने देखा कि एडब्ल्यूएस, अजूरे या गूगल क्लाउड का सर्टिफिकेट हेल्पफुल है, लेकिन डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स ज्यादा वैल्यूएबल है। एप्लीकेशन बिल्ड कीजिए, डिप्लॉय कीजिए और ट्रबल शूट करना सीखिए, ये क्रिटिकल स्किल है, क्योंकि प्रोडक्शन सर्वर सर्टिफिकेट देखकर अपने आप ठीक नहीं होगा, राइट। स्किल 5 आपका डोमेन नॉलेज। टेक्नोलॉजी को किसी इंडस्ट्री के साथ कंबाइन कीजिए। तो फॉर एग्जांपल टेक प्लस बैंकिंग या टेक प्लस हेल्थ केयर, आप डोमेन नॉलेज ऐड कर रहे हैं।
टेक प्लस मैन्युफैक्चरिंग, टेक प्लस लॉजिस्टिक्स, टेक प्लस एजुकेशन, टेक प्लस रिटेल। तो जनरिक डेवलपर यूजफुल है, लेकिन ऐसा डेवलपर जो बिजनेस वर्कफ्लोज और इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स को समझता है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। तो कंपनीज कोड खरीदने के लिए नहीं है, उसे रिजल्ट पाने के लिए हायर करती है। ये डिफरेंशिएशन समझना बहुत जरूरी है, ये एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए। फिर स्किल 6, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्यूचर आईटी प्रोफेशनल को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्यों सही है, रिस्क क्या है, ट्रेड ऑफ क्या है, कॉस्ट और टाइमलाइन क्या होगी, एआई आउटपुट ट्रस्टवर्दी है या नहीं। टेक्निकल नॉलेज आपको मीटिंग तक पहुंचाएगा, क्लियर कम्युनिकेशन आपकी रिकमेंडेशन को अप्रूव करवाएगा। तो सबसे वैल्यूएबल प्रोफेशनल वही होगा जो मशीन से भी बात कर सके और ह्यूमंस को भी बिना कंफ्यूज किए समझा सके। इसलिए यह स्किल बहुत जरूरी है। तो अब अगले पार्ट पे आते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। एक सिंपल 3 लेयर स्किल का स्टैक बनाइए। लेयर 1 में क्या होगा, कोर टेक्निकल स्किल। एक प्राइमरी एरिया चुनिए, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डेटा इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड एंड डेवऑप्स है, टेस्टिंग ऑटोमेशन है, यूआई या यूएक्स इंजीनियरिंग है। हर टेक्नोलॉजी के साथ सीखने की कोशिश मत कीजिए, वरना रिज्यूम बफेट मेन्यू बन जाएगा, सब कुछ लिस्टेड है, मास्टरी कुछ भी नहीं है। तो इसे अवॉइड करना है। लेयर 2, एआई एनेबलमेंट। एआई को अपनी कोर स्किल के साथ जोड़िए विद डोमेन एक्सपर्टीज। फॉर एग्जांपल, डेवलपर एआई असिस्टेड कोडिंग एंड रिव्यू, टेस्टर एआई प्लस ऑटोमेशन, एनालिस्ट एआई प्लस एसक्यूएल एंड डैशबोर्ड्स, सिक्योरिटी प्रोफेशनल एआई असिस्टेड थ्रेट डिटेक्शन, डिजाइनर एआई प्लस प्रोटोटाइपिंग एंड रिसर्च। गोल एआई से कंपीट करना नहीं है आपका, गोल है एआई के साथ ज्यादा वैल्यूएबल बनना। लेयर 3 आएगा, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन को सीखिए। तो कस्टमर प्रॉब्लम समझना, बिजनेस इंपैक्ट आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंटेशन लिखना, प्रेजेंटेशन देना, स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना। यही लेयर आपको टास्क डूअर से प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा और ये आपके करियर को डेफिनेटली बूस्ट देगा। सो बेसिकली बिल्ड प्रूफ, नॉट जस्ट सर्टिफिकेट्स। कोर्सेस और सर्टिफिकेशंस हेल्पफुल है, लेकिन प्रोजेक्ट्स के साथ। तो प्रोजेक्ट्स बनाइए, जैसे डिप्लॉयड वेब एप्लीकेशन, एआई चैटबॉट विथ इवैल्यूएशन, डेटा पाइपलाइन एंड डैशबोर्ड, क्लाउड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी ऑडिट, ऑटोमेटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क। रिज्यूम में केवल ये कभी मत लिखिए कि नॉलेज ऑफ एआई, लिखिए और दिखाइए आपने क्या बनाया, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्या इंप्रूव किया आपने और उसका रिजल्ट क्या था। सर्टिफिकेट बताता है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन प्रोजेक्ट बताता है कि आप काम कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसके टास्क को प्रोफेशनली अकम्प्लिश कर सकते हैं, उसकी वैल्यू है। सो बेसिकली ग्लोबल लेऑफ्स का मैसेज ये नहीं है कि आईटी करियर खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं है। अभी हमने देखा, रियल मैसेज ये है कि कंपनीज अब सिर्फ हेडकाउंट नहीं है, हाई इंपैक्ट कैपेबिलिटी चाहती है। रूटीन टास्क तो ऑटोमेट होती रहेगी, नोबडी कैन स्टॉप इट। स्मॉलर टीम्स ज्यादा आउटपुट देगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, लेकिन डिमांड उन प्रोफेशनल्स की बनी रहेगी जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखते हैं, एआई के साथ काम करते हैं, सिक्योर और स्केलेबल सिस्टम बना सकते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए ये मत पूछिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे हमेशा जॉब गारंटी करेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी में परमानेंट गारंटी नहीं होती। सही सवाल है, टेक्नोलॉजी बदलने के बाद भी मैं अपनी वैल्यू को कैसे बनाए रखूं। तो फ्यूचर की सेफेस्ट आईटी स्किल कोई सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। फ्यूचर की सेफेस्ट कैपेबिलिटी है लर्न करना, अनलर्न करना जो चीजें अनवांटेड है, और नई टेक्नोलॉजी को रियल प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व करने में अप्लाई करना। तो कमेंट्स में बताइए, फ्यूचर आईटी करियर के लिए सबसे वैल्यूएबल स्किल क्या है? एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कम्युनिकेशन?
अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो हर ले ऑफ हेडलाइन के बाद नया करियर प्लान बना लेता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।